Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture, we had learned chapter number 4, History of Indian Arts. And in this part of the chapter, we had learned about the art of painting, then folk style of painting. Now, today we are going to learn the next point of this chapter, and the next point is classical style of painting. Then now listen carefully. The ancient Indian texts have explained various aspects of art in a great detail. तो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में बहुत सारे अलग अलग ऐसे आर्ट्स के एस्पेक्ट को डिटेल में बताया गया है. देर आर ऑल टुगेदर 64 आर्ट्स मेंशन इन दिस टेक्स्ट. तो इस टेक्स्ट में अलग अलग ऐसे 64 आर्ट्स के बारे में बताया गया है. द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मेंशन एज अलख्याम और अलख्या विद्या इन दिस. तो इस टेक्स्ट में जो भी आर्ट पेंटिंग बताई गई है उसे मेंशन किया जाता है अलख्याम या अलख्या विद्या इस नाम से. It is said to have 6 main aspects शादांगे. तो इसको 6 ऐसे मेन एस्पेक्ट्स में बताया जाता है जिसे शादांगे भी कहा जाता है. द एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स स्टडीड दीज 6 एस्पेक्ट्स वेरी माइन्यूटली. तो हमारे जो एंशियंट इंडियन स्कॉलर थे उन्होंने इन सब 6 एस्पेक्ट्स को बहुत ही सूक्ष्मता से माइन्यूटली स्टडी किया. दे इंक्लूड और उन्होंने इंक्लूड किया क्या रूप भेदा डिफरेंट शेप ऑफ फॉर्म्स. रूप भेदा उसका मतलब क्या है? डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स. उसके बाद प्रमना जिसे प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फ्यूचर्स ऑफ एन इमेज ये वहाँ पे कहा जाता है. देन भावा that means expressions. then लावण्योजना that means aesthetic. और सदृश्यता that means resemble to reality. उसके बाद वर्णिक भंग जिसे कलर कंपोजिशन भी कहा जाता है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की गई थी. देन अगामा टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स. तो अगामा ये जो टेक्स्ट है वो अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में वहाँ पे बताता है. देन पुरानाज एंड वास्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो जिसमें पुरानाज और वास्तुशास्त्र ये टेक्स्ट भी वहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं. और उसके बाद आर्ट ऑफ पेंटिंग और जो स्कल्पचरिंग के कॉन्टेक्स्ट हैं जो टेम्पल के आर्किटेक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी बताए जाते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर दैट इज़ मिनिएचर पेंटिंग इन मनुस्क्रिप्ट्स. तो मनुस्क्रिप्ट में जो मिनिएचर पेंटिंग है जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं. द मिनिएचर पेंटिंग इन द अर्ली manuscripts show an influence of Persian style. तो जो भी शुरुआती जो मिनिएचर पेंटिंग है मनुस्क्रिप्ट्स है उसमें पार्सियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है. द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वाज डेवलप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द डेक्कन सल्तनत. तो जो डेक्कन सल्तनत की मतलब पैट्रोनेज में सुरक्षितता में प्रोटेक्शन में ये डेक्कन मिनिएचर स्टाइल जो है वो डेवलप हुई थी. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द मुगल एम्परर द मुगल मिनिएचर स्टाइल शोविंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल बाय डेवलप. तो मतलब ये जो अकबर का वहाँ पे शासन चल रहा था तब मुग़ल एम्परर और ये जो मुग़ल मिनिएचर स्टाइल है जो इंडियन और पर्शियन ऐसे दोनों पेंटिंग स्टाइल की मिक्सचर वहाँ पे डेवलप हुई थी. वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर दैट इज़ वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग. इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. तो ब्रिटिश पीरियड में जो इंडियन आर्टिस्ट हैं वो यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल जो है उसके इन्फ्लुएंस में आए, उसके प्रभाव में वहाँ पे आए हुए थे. और एन आर्ट स्कूल वॉज इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स. तो जेम्स वेल्स के लीडरशिप में एक आर्ट पेंटिंग वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई.
जो एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे। इन द टाइम ऑफ सवाई माधवराव पेशवा इन शनिवारवाड़ा इन पुणे। और ये जो स्कूल या ये जो पेंटिंग स्कूल जो है, आर्ट स्कूल वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, वो सवाई माधवराव जो पेशवा थे उन्होंने उनके टाइम में शनिवारवाड़ा यहाँ पे ये स्कूल वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस। तो उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग बनाई थी जो सवाई माधवराव और नाना फडणवीस की वहाँ पेंटिंग थी, जो पेंटिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेंटिंग जो है वो सवाई माधवराव और नाना फडणवीस इनकी पेंटिंग वहाँ पे बनाई गई है। और ऊपर की जो दिख रही है वो मुग़ल मिनिएचर की है। ओके, देन गगराम तंबात, a Marathi artist who work with whales, deserve a special mention here। तो वेल्स के साथ मतलब इस यूरोपियन आर्टिस्ट के साथ जो एक इंडियन आर्टिस्ट था, मराठी आर्टिस्ट था, जिसका नाम है गगराम तंबात। ये जो है उन्होंने भी अच्छी तरह से इस पेंटिंग में अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दिया है। He had made drawing of the rock cut caves at वेरुल एंड कार्ले। तो उन्होंने रॉक्स कट्स मतलब एक ड्राइंग वहाँ पे बनाई थी जो रॉक कट्स केव्स में वेरुल और कार्ले की वहाँ पे थी, जो हमें यहाँ पे दिख रहे गगराम तांबत विथ हिज गुरु। ये गगराम तांबत और उनके गुरु यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ओके, some of his drawings are preserved in the याले सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ याले यूनिवर्सिटी। तो उनके जो कुछ ड्राइंग्स हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं जो याले सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ याले यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं। देन एग्जैक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोपियन स्टाइल। तो ये जो सब मतलब एग्जैक्ट पोर्ट्रेल और जो भी सारे ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूरोपियन स्टाइल की हमें दिखाई देती है। अ नंबर ऑफ रिनोन आर्टिस्ट वेयर ट्रेन इन द जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री। तो बहुत से सारे जो जाने माने ऐसे आर्टिस्ट जो हैं वो जे स्कूल ऑफ आर्ट और इंडस्ट्री में ट्रेन हुए थे, विच वॉज इस्टेब्लिश इन 1857 CE। तो जो ये स्कूल है वो 1857 में CE में वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। ऑफरिंग कोर्सेस इन यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और जिसमें यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। देन पास्टन जी, बोमन जी एंड alumni of this school made a replicas of अजंता पेंटिंग। तो इसी स्कूल में एक स्टूडेंट था या प्यूपिल था जिसका नाम है पास्टन जी बोमन जी। उन्होंने इसी स्कूल में जो अजंता की पेंटिंग है उसकी सेम टू सेम कॉपी या सेम कॉपी जिसे रिप्लिका कहते हैं वो इस स्कूल में बनाई हुई थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज स्कल्पचरल आर्ट। Sculptures are three-dimensional, such as image, statues, then pots and objects with artist embellishment for creating sculpture, either rocks or metal or clay is used। तो ये जो स्कल्पचर होता है ये 3 डायमेंशनल वहाँ पे आर्ट होता है, जिसमें इमेजेस, उसके बाद स्टैचूज़ और उसके बाद स्पॉट्स और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स ईदर रॉक और मेटल्स। तो ये स्कल्पचर बना के लिए वहाँ पे स्कल्पचर्स बनाने के लिए वहाँ पे रॉक या मेटल का यूज़ किया जाता है या क्ले का भी यूज़ किया जाता है। रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय कर्विंग। तो रॉक स्कल्पचर जो होते हैं वो कर्विंग से बनाए जाते हैं। मेटल स्कल्पचर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ द मोल्ड्स एंड क्ले स्कल्पचर्स आर फॉर्म ईदर डायरेक्टली विथ हैंड और बाय यूजिंग मोल्ड्स।
तो जो मेटल स्कल्पचर होते हैं वो वहाँ पे मोल्ड करके, उसे मोड़ करके वहाँ पे कुछ आर्ट्स वहाँ पे किए जाते हैं उसके ऊपर, मतलब वो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो क्ले वाला मतलब स्कल्पचर होता है वो सीधे हाथ से किया जाता है ना। द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलासा एट वेरुल इज़ अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर दैट मीन्स कर्व आउट ऑफ द सिंगल रॉक। तो जो पूरा का पूरा कैलासा टेम्पल है वेरुल के अंदर का, तो वो एक बहुत ही यूनिक ऐसा मोनोलिथिक स्कल्पचर वहाँ पे माना जाता है। मतलब ऐसा स्कल्पचर जो एक सिंगल रॉक में, एक बहुत बड़ा ऐसा सिंगल रॉक में उसे कर्व करके बनाया गया है। द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर फाउंड एट सारनाथ इज़ अ नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। और जो मतलब वहाँ पे बताया जाते हैं द लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोकन पिलर, अशोक पिलर में, अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है, उसमें एक लॉयन कैपिटल वाला एक स्कल्पचर वहाँ पे बनाया गया है जो सारनाथ में है, जो हमारा इंडिया का एक नेशनल एम्ब्लेम जिसे कहा जाता है, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। वो भी एक स्कल्पचर आर्ट में ही जाना जाता है। उसकी पिक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो अशोक स्तंभ वहाँ पे है, ये लॉयंस हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक स्तंभ के ऊपर, एक पिलर के ऊपर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट विच वी विल बी लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।